हेलो प्रिय भाइयों और बहनों, लैंड डेज विशेष मनन में आपका आज एक बार फिर होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। लैंड डेज स्पेशल मेडिटेशन। आज का विषय है ग्रो इन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आत्मिक सामर्थ्य में बढ़ना। प्रिय भाइयों और बहनों, आपने न जाने अपनी उम्र के हिसाब से कितने लैंड डेज, कितने ऐश वेडनेसडे, कितने 40 दिन के उपवास देख चुके हो। क्या आपको आत्मिक सामर्थ्य मिली? नहीं। क्यों? क्योंकि अब तक हमने हर पल हार का सामना किया है। जैसा आत्मिक रूप से हमें अपने आप को प्रभु यीशु को देना चाहिए था, नहीं दिया। इस साल एक बार फिर हम इन 40 दिनों में मनन करने के लिए आए हैं और परमेश्वर ने हमें एक बार और मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु के साथ उसकी आत्मा में, उसकी आत्मिक सामर्थ्य में मजबूत हो जाएं। डू यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ? क्या आप आध्यात्मिक शक्ति या आत्मिक शक्ति में बढ़ना चाहते हैं? क्या उस शक्ति को जो यीशु मसीह के पास थी कि उसने शैतान को हराया, क्या आप वो चाहते हैं? Let us again meditate on this important day, that is Lent days. अगर आप इन दिनों में आप आत्मिक सामर्थ्य चाहते हैं तो जैसे आप फास्टिंग, आप प्रेयर कर रहे हैं, उसी के साथ साथ आपको कम बोलने का भी उपवास करना है, जिसे हम मौन व्रत कहते हैं। अगर आप इन 40 दिनों में आत्मिक सामर्थ्य के साथ साथ चाहते हो कि प्रभु यीशु आपके साथ काम करे, तो आपको बाइबल के इन वचनों को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। पहला है निर्गमन, एक्सोडस 14:13 से 14। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे विनती करूंगा कि जितने वचन मैं बोल रहा हूं, आप वो अपनी बाइबल खोल के पढ़िए और उनको अंडरलाइन कीजिए, तभी आपको वो आत्मिक सामर्थ्य मिलेगी। इसका एक ही छोटा सा बात बोलना चाहता हूं। इस वचन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है यू नीड टू ओनली टू बी स्टिल। तुम्हें चुपचाप रहना पड़ेगा। जहाँ मौजिस कहता है तुम चुपचाप रहो। दूसरा हबक्कुक 2:1, वहाँ पे लिखा मैं अपने पैर पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वो क्या कहेगा और मैं क्या उत्तर दूंगा। ये प्रार्थना को बताता है। अक्सर आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो कोई ना कोई रुकावट आती है। इसीलिए यीशु ने कहा है जब तू प्रार्थना करे अपने कमरे में जा, द्वार बंद कर और मेरे साथ संगति कर। तीसरा, परमेश्वर के वचन में हमें भजन 64 उसके 10 में इस प्रकार से मिलता है। वहाँ पे लिखता है कि ही सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और जितना हो सकते हैं हमें बाइबल पढ़ना है। तीसरा, अगर आप अपने जीवन में इन 40 दिनों में आत्मिक सामर्थ्य के साथ साथ शैतान पर जीत पाना चाहते हो, तो जैसा यीशु ने कहा और जैसा यीशु ने किया, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। प्रिय भाई बहनों, आफ्टर 40 डेज जब आप लोग उपवास कर रहे हैं तो अपने आप को प्रभु यीशु के साथ बिल्कुल उससे जोड़ दीजिए आत्मा में। आफ्टर फास्टिंग 40 डेज एंड 40 नाइट जीसस वाज सो हंग्री, ऐसा मैथ्यू 4:2 में लिखा है। यानी 40 दिन के उपवास के बाद यीशु मसीह बहुत भूखा था। फिजिकली इट इज एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी एंड यू टू नो अबाउट जीसस कंडीशन, what his body would have felt like during this time। प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जब हम परमेश्वर के साथ फास्टिंग करते हैं, उसकी संगति में रहते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ना है। परमेश्वर के वचन में आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान पर वचन से ही जीत पाए। और प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो सामर्थ देता है जो हमें चाहिए। अब मैं कुछ आपके लिए वचन बोल रहा हूँ, आप उन्हें वचन में पढ़िए। यहेजकेल
3:1-5। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से 5 आप पढ़िए और यही वचन आपको प्रकाशित वाक्य 10 चैप्टर अध्याय उसका 8 से 11 में मिलेगा। प्रिय भाइयों बहनों, इसके साथ आप देखेंगे जब मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ था तो वहाँ हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो हमारी रोटी भी है और पानी भी है। यीशु ने शैतान को जो भूख लेकर आया था क्या कहा था? यीशु ने कहा था उस शैतान से कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आपसे मेरी विनती है कि आप यूहन्ना 2 अध्याय और यूहन्ना 6 अध्याय पढ़िए, जहाँ पे यीशु बताना चाहता है मैं जीवन का जल हूँ, मैं वो स्वर्गीय रोटी जो आसमान से उतरी है। प्रिय भाइयों बहनों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़िए और परमेश्वर के साथ एक आत्मा होने की कोशिश कीजिए ताकि आपको वो सामर्थ्य जो आपको देना चाहता है वो आपको मिल सके। ग्रो इन स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमें और आपको इन अंतिम दिनों में जबकि शैतान का प्रभाव दुनिया में भयंकर हो रहा है, मौत पर मौत हो रही है और अंधकार की शक्तियां हैं और यीशु मसीह जो खुद वचन है आपके जीवन में आना चाहता है। प्रकाशित वाक्य 19:13 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। आगे हम आने वाले दिनों में और इन वचनों पर मनन करेंगे और चाहेंगे कि प्रभु हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हमारी सहायता कर कि हम इन अंतिम दिनों में जैसे आपके वचन आपके भाई याकूब ने कहा है रेजिस्ट द डेविल ही विल फ्ली फ्रॉम यू, उसका सामना करो शैतान का तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा जैसे यीशु के सामने से भाग गया। हमारे सारे बहन भाई बच्चे जवानों को जो उपवास रखते हैं उनको भी भूख ना सताए क्योंकि शैतानी भूख लेके आएगा जैसे यीशु के सामने लाया था। हमारी सहायता मदद कर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, आमीन।